हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि आज क्या शुरू करने वाले हैं। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट है क्लास 9th का इकोनॉमिक्स, मतलब कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र का आज पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। और हमारे आज के वीडियो के जो टॉपिक होने वाले हैं उसमें हम जो स्टार्टिंग में आपको अवलोकन मतलब ओवरव्यू और साथ ही साथ परिचय इस चैप्टर का देंगे, क्या पढ़ेंगे। तो इसमें जिस गांव की कहानी की बात की जा रही है ना, पालमपुर, तो ये किसी के गांव है नहीं एक्चुअल में। किसी के गांव का नाम कॉमन मिल भी जाए पालमपुर, तो ये वैसा पालमपुर होगा नहीं जैसा इसमें हम पढ़ेंगे। मतलब क्या हो गया, मतलब ये कि एक काल्पनिक गांव है पालमपुर, उसको दिमाग में रखकर कुछ लिखी गई कहानी के गांव में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पालमपुर गांव की कहानी हम देखने वाले हैं। चूंकि अब काल्पनिक गांव है तो हमने बेहतरीन सी फोटो लगा दी यहाँ पर, एकदम चकाचक गांव दिखना चाहिए। कुछ लोग तो कहेंगे कि सर शहर है, कुछ लोग कहेंगे गांव है, कुछ भी कह लो आप। गांव से मिलकर ही तो शहर बनता है। बड़े शहरों का क्या है, धीरे धीरे आसपास के गांव मिलते जाते हैं, शहर बड़ा होता जाता है। तो हम आज एक ऐसे गांव के बारे में बात करने वाले हैं जो काल्पनिक है, लेकिन जो हमको बहुत सारी सीख देकर जाएगा, बहुत सारी चीजें देकर जाएगा। क्योंकि हमारे विषय का नाम है अर्थशास्त्र और इसमें हम पैसे के बारे में, पैसे के बनने के बारे में बात करते हैं, कई सारी पूंजियों के बारे में बात करते हैं। और दुनिया में दुनिया की जो चीजें चलती हैं उसमें अर्थ का बहुत योगदान है। तो हम उसी अर्थ का शास्त्र पढ़ रहे हैं जिसको आप अर्थशास्त्र कहते हैं। चले आगे। तो अब जो इसका ओवरव्यू आएगा, अवलोकन, तो इसमें आप देखें कि हमारी जो कहानी है जिसको आप पालमपुर गांव की कहानी कहते हैं, ये कहानी का उद्देश्य ये है, इस कारण से कहानी ऐड की गई है ताकि आप उत्पादन संबंधित कुछ मूल विचारों का परिचय आपके साथ हो सके। उत्पादन का मतलब जिस चीज को हम उत्पादित करते हैं, जैसे खेत में गेहूं निकालना, गन्ना निकालना, आलू निकालना, फिर किसान आदमी जानवर पा लेता है, दूध का उत्पादन हो जाएगा। फिर किसान आदमी कभी कभी रस्सी बनाने लगता है, तो वो फिर गांव के अंदर कोई छोटी फैक्ट्री लग गई। तो मतलब कि हम खेती किसानी से लेकर छोटे मोटे उद्योग तक के हर प्रकार के उत्पादन के मूल्य के बारे में यहाँ पर जानेंगे। हम ऐसा एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से जानेंगे। इमेजिनरी गांव है, किसी के गांव का नाम पालमपुर हो भी तो वो इस कहानी के साथ अपने आप को जोड़े रहे। हाँ, ये कहानी जो हम देख रहे हैं, अगर आप लिंक करने वाले होंगे, जोड़ने वाले होंगे, तो हर गांव की कहानी से ये जुड़ सकती है। जो गांव तरक्की करने की राह पर होगा, शहर के थोड़ा सा आसपास होगा, तो हर गांव से इसको जोड़ सकते हैं। अब गांव मतलब क्या हो गया, तो भारत जो है वो ग्रामीण, भारत को अगर आप जानते हैं तो भारत में सर्वाधिक जो संख्या है वो ग्रामीण गांव की संख्या है, और जो पॉपुलेशन है वो भी ग्रामीण काफी है। और गांव में रहने के साथ साथ लोग जो है, अगर भारत की पूरी जनसंख्या की हम बात करते हैं तो लगभग 65% पॉपुलेशन, 65% जनसंख्या ऐसी आपको मिलती है जो खेती के कार्य में लगी हुई है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी गांव की चर्चा करेंगे तो खेती तो होगी, गांव होगा तो खेती होगी, नहीं तो फिर शहर होगा। खेती तो सब जगह है, गांव है तो खेती मुख्य है। मतलब क्या है कि पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, मतलब अधिकांश लोगों के द्वारा, जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं सभी लोगों के द्वारा खेती की जा रही है। खेती के अलावा भी गांव में कई सारे काम होते हैं। जैसे कोई भी किसान है वो खेती कर रहा है, साथ में उसने 4 भैंस पाल ली, 4 भैंस पाले तो उनका दूध निकलेगा, तो वो दुग्ध उत्पादन करेगा। मतलब वो क्या कर रहा है कि कई सारे डेयरी प्रोडक्ट करेगा। अब वो परिवहन भी करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपना दूध बेचने जाना है, अपना गेहूं बेचने जाना है, तो परिवहन भी होगा। और कभी कभी वो अपने यहाँ पर गन्ना लगा लेता है तो फिर वो गुड़ का उत्पादन करने लगता है। कभी कभी वो अपने यहाँ कांस या सन लगा लेता है तो वो रस्सी का उत्पादन करने लगता है। कभी कभी कपास होता है तो वो सूत का उत्पादन करने लगता है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा, लघु स्तरीय विनिर्माण देखना पड़ेगा। तो बात क्या आ गई समझ में, कि बात यह आ गई कि खेती तो कर ही रहे हैं, खेती की तो क्रिया मुख्य है ही, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी हो रही हैं जिसमें आप विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे, स्मॉल स्केल्स पर लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी को भी देखेंगे, और परिवहन के बारे में भी आप यहां पर जानेंगे। ये आप देख पाए परिवहन मतलब क्या, कि आप इस माध्यम से देख रहे हैं, आप सड़क के माध्यम से कहीं दूसरे, बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं, परिवहन है ना, ये गेहूं के बोरे ले जा रहे हैं, तो ये क्या है, इस माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह। अब बैलगाड़ी के ऊपर डेयरी मतलब दूध के डब्बे रख रहे थे, ले जा रहे हैं। बैलगाड़ी से हमने कोई उत्पाद बनाया है वो हम ले जाएंगे, कोई चीज खरीद कर लाएंगे। तो परिवहन बहुत जरूरी है अगर देश की आपको गांव की तरक्की करवानी है तो। क्लियर बात, आगे चले।
अब देखेंगे यहां पर कि उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। मतलब जब आप उत्पादन करते, किसी प्रकार का उत्पादन आपको करना है, तो उत्पादन अगर आप कर रहे हैं किसी प्रकार का, चाहे खेत में उत्पादन करें, चाहे आप कहीं भी उत्पादन करें, चाहे आप आपके कारखाने के अंदर उत्पादन करें, चाहे आप अपनी डेयरी के अंदर उत्पादन करें, है ना, अगर आप कहीं भी उत्पादन करते हैं तो कई सारे साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे प्राकृतिक साधन, आप खेत की कर रहे हैं तो यहां पर प्राकृतिक साधन भूमि की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। अगर आप कारखाने में कर रहे हैं तो प्राकृतिक तरीके से कच्चे माल की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है आपको, क्योंकि कारखाना कहां खोलेंगे। डेयरी की कर रहे हैं तो आपको चारे की आवश्यकता है, जानवरों की आवश्यकता है, ये आपको चाहिए। मानव निर्मित कुछ वस्तुएं चाहिए, जैसे मानव निर्मित वस्तु में क्या होगा कि आपने खेत की है तो ट्रैक्टर की आवश्यकता आ गई, हल की आवश्यकता आ गई, तो ये सब जरूरत पड़े। कारखाना किया है तो आपको ढांचा चाहिए है, मशीन चाहिए है। डेयरी की है तो जानवरों को पानी पिलाने के लिए बाल्टी चाहिए है, दूध निकालने के लिए बाल्टी चाहिए है, बैठने के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो ये मानव निर्मित कुछ वस्तुएं चाहिए। साथ ही साथ मानव के प्रयास, मतलब हम तो कर रहे हैं ना, दूध हम निकालेंगे, खेती हम करेंगे, तो इंसान की क्रिया भी तो उसमें शामिल होनी चाहिए ना, तो वो भी इसमें शामिल होगी। और मुद्रा मतलब पैसा, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसे कहते हैं ना, तो पैसा तो चाहिए, सारी चीजों में पैसा तो लगेगा ही लगेगा, पैसे की भी आवश्यकता यहां पर होती है। क्लियर बात। तो ये हमें क्या है, उत्पादन के साधन के रूप में हमको इनकी आवश्यकता होती है। पालमपुर की कहानी से हमें यह ज्ञात होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न साधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। मतलब ये पूरी आप उसका उत्पादन थोड़ी करेंगे जिसकी इच्छा नहीं है। इच्छा किसकी होगी, इसकी मांग होगी। मान लीजिए कि आप अपने खेत पर आप एक ऐसी फसल लगाते हैं जिसकी कोई मांग नहीं, तो आपकी इच्छा होगी कि ना पैदावार ले, तो जिसकी हमको इच्छा होगी। आप देखिए, कोई किसान गेहूं लगाता है, कोई किसान मटर लगाता है, कोई किसान चना लगाता है, कोई किसान जौ लगाता है, कोई मक्का, तो उसके अंदर की इच्छा है ना, तो इच्छा के हिसाब से उत्पादन होता है, इच्छा के हिसाब से आपको सेवा मिलती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आप कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के संसाधनों को समायोजित मतलब जोड़ पा रहे हैं, इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। अब बात करेंगे इस चैप्टर की परिचय के बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो हमने जिस गांव को उठाया है, पालमपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पालमपुर के आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ का मतलब क्या है, तो एक बात समझ में आ गई कि ये रोड डले हुए इस प्रकार के, वो गांव भी जा सकते हैं, आसपास से कस्बे भी जा सकते हैं, ये जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे इसके पास में एक बड़ा गांव है रायगंज, वो भी जुड़ा हुआ है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्रत्येक मौसम में सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे एक कस्बा है जिसको साहबपुर कहते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ है। मतलब आसपास सड़क बनी है। सड़क मतलब परिवहन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, है ना, सड़कें बनाई गई है, यातायात के माध्यम से आप दूसरे गांव से और कस्बों से जुड़ा हुआ आपका गांव है। इस सड़क पर कई बार गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य तरह के वाहन चलते हैं, जैसे ट्रैक्टर आप देखें, मोटरसाइकिल देखें, जीप देखें। ये क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां पर उत्पादन हो रहा है, सड़क बनी हुई है, तो आना जाना चल रहा है। भाई दूध का उत्पादन कर रहे हैं, दूसरे गांव में बेचने जा रहे हैं, शहर में बेचने जा रहे हैं। गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं, वो बेचने जाएंगे। गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, वो बेचने जाएंगे। बाजार से कुछ चीजें चाहिए हैं, उनको खरीदने जाएंगे। इसके लिए यातायात की आवश्यकता होती है। तो सड़क पर आप विभिन्न प्रकार की चीजों को यहाँ पर देख पाते हैं। पालमपुर की अगर आप स्थिति देखते हैं तो कई सारी जातियां, हर गांव के अंदर कई सारी जातियां होती हैं। ऐसे ही पालमपुर गांव के अंदर भी आपको कई प्रकार की जातियां देखने को मिलेंगी। गांव की स्थिति देखें तो गांव में आपको लगभग 450 परिवार देखने को मिलते हैं ना, लगभग 450 परिवार आप देख पाते हैं। इनमें से आप देखेंगे उच्च जाति के जो परिवार हैं वो 80 परिवार हैं। और ये क्या है, भूस्वामी है। भूस्वामी का मतलब क्या हो गया, जमीन के मालिक होते हैं, जमीन है इनके पास। इनके मकान देखते हैं तो इनके मकान कुछ के तो बहुत बड़े हैं, ईंट सीमेंट से बने हुए, मतलब कि कुछ लोगों के बड़े मकान हैं और पक्के मकान में, कुछ के छोटे भी होंगे लेकिन अधिकांश के बड़े और पक्के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित वर्ग के जो लोग हैं उनकी संख्या गांव की 1/3 है। मतलब आप 450 का 1/3 निकाल लेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 3 5 15, मतलब लगभग 150 परिवार आपको किसके देखने को मिलेंगे, अनुसूचित जाति के परिवार देखने को मिलेंगे। आप इनके घरों पर जैसे ही नजर डालते हैं, ऊंची जाति पर डाला तो बड़े मकान, पक्के मकान, सीमेंट और ईंट से बने। इनके मकान आप देखेंगे तो कच्चे होंगे और गांव के एक छोटे से कोने में, छोटे घरों में ये रहते हैं। इनमें से कुछ मकान घास फूस के बने हैं, कुछ मिट्टी के, कुछ लोगों ने पक्के कर लिए, लेकिन कुछ के घास फूस के बने हैं, कुछ के मिट्टी के बने हैं। ऐसे आप देख पा रहे हैं, ये गांव की स्थिति होती है। इस प्रकार से गांव बने होते हैं। अधिकांश घरों में गांव के अंदर बिजली है, मतलब आप कह सकते हैं कि गांव एक अच्छी व्यवस्था में है, वहां पर बिजली की व्यवस्था भी है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। मतलब लाइट आ गई तो क्या हो गया, अगर लाइट आ गई, बिजली आ गई, तो फिर नलकूप का मतलब क्या होता है, ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल कैसे चलेगा, बिजली से ही चलता है।
पालमपुर गांव में जब हम देखते हैं तो 2 प्राथमिक विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल हैं वो, और एक आपको हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल मतलब 8वीं तक का, ये 10वीं 12वीं तक के स्कूल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्कूल आप देख पाएंगे, 10वीं 12वीं तक के स्कूल आप यहां देख पाएंगे, 10वीं 12वीं तक की स्कूल की व्यवस्था है। और आप देखेंगे यहां पर स्वास्थ्य केंद्र के रूप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक प्राइवेट अस्पताल है जहां पर रोगियों का उपचार किया जा रहा है ना। खेत पर पानी ऐसे आ रहा है, ये स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये व्यवस्था यहां पर कर दी गई है, गांव में है। तो इससे अंदाजा लगता है कि गांव थोड़ा सा ठीक होगा, लोग अवेयर होंगे, पानी को भी जानते हैं, हैंडपंप और ट्यूबवेल को भी जान रहे हैं, स्कूल्स भी है मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, अस्पताल भी है मतलब स्वास्थ्य का भी पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। शहर कस्बे और गांव से जुड़ा है मतलब यातायात साधन भी ठीक है। तो हमें पालमपुर की एक दिमाग में इमेज बन जाती है कि ठीक गांव होगा, अच्छा गांव होगा, जिसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम कई सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा पहला टॉपिक आएगा उत्पादन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आएगा पालमपुर में खेती, फार्मिंग इन पालमपुर, जिसमें हम बात करेंगे भूमि स्थिर है, लैंड इज फिक्स्ड। फिर हम बात करेंगे क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, तो उसी जमीन से हम कुछ पैदा कर सकते हैं क्या, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। इसके बाद क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, विल द लैंड सस्टेन, तो इसके बारे में बात करेंगे। भूमि धारण कर पाती है मतलब उसमें क्षमता है, वो सस्टेन कर पाएगी कि नहीं। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, तो जमीन का वितरण कैसे होता है, जोत का आकार क्या होगा, कैसे छोटा होता जाता है, इन सब पर हम बात करेंगे। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, हु विल प्रोवाइड द लेबर, जब जरूरत पड़ती खेत में काम करने की मजदूरों की, तो ये मजदूर कहां से आते हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, मतलब आपकी कृषि के लिए जो जमीन है उस पर आप कहां से, आप कृषि के लिए जो पूंजी है वो कहां से आएगी। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, जो आपका सरप्लस हो जाता है, जो आप मतलब जैसे आपने मान लीजिए 20 क्विंटल गेहूं उगाया है, इसमें से 10 क्विंटल गेहूं से हमारा घर का सारा काम चल जाएगा, 10 क्विंटल एक्स्ट्रा हो गया तो उसको हम कहां बेचेंगे, उसके बारे में बात की जा रही है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, जैसे डेयरी के बारे में बात करनी है। फिर हमें पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण के बारे में बात करनी है, उसका हम एक उदाहरण देखेंगे। पालमपुर के हम दुकानदार देखेंगे। परिवहन तेजी से विकसित होता है क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है ना, परिवहन के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में चैप्टर का सारांश देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ये सारे वीडियोस आपको हर एक टॉपिक के यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिनके माध्यम से हम पूरा वीडियो कवर करने वाले हैं। क्लियर बात यहाँ तक की। तो ये हमारा परिचय वाला अवलोकन वाला वीडियो कंप्लीट हुआ। हमने देखा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का नाम क्या है, तो कैसे उपयोग करेंगे, तो सर्च बार में टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंचेंगे। वेबसाइट में पहुंचते ही आप यहां पर देखेंगे कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे चूंकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। फिर आप क्लास 9 सेलेक्ट करेंगे चूंकि हम क्लास 9th के हैं। जैसे 9 सेलेक्ट करेंगे सारे टीचर्स आपके सामने आ गए हैं। टीचर्स आ गए हैं तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वहां पर आप क्लिक करके उनको पढ़ सकते हैं, आसानी से उनको देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरे वीडियोस चैप्टर वाइज अरेंज मिलेंगे, है ना, चैप्टर वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, तो आप आसानी से वहां पर वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का पूरा स्कूल का जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, बिल्कुल वीडियो के फॉर्म में निःशुल्क देता है। तो कैसे आप प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को आप सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो बांटना तो पड़ेगा और बांटेंगे भी आप लोग। कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे और वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।